Hello my dear students, I am Rashmi, your Hindi teacher. Today I teach class 6th subject हिंदी। अब बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो कविता है इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि इसमें एक लेखक बता रहे हैं एक 10-11 साल की लड़की होती है, उस वह चांद से गप्पे लड़ा रही है, उनके बारे में उससे बातें कर रही है अपनी तरफ से। वह चांद को कह रही है कि यूं तो आप गोल मटोल हो, थोड़े तिरछे नजर आते हो, ठीक है, कभी आपका रंग जो गोरा चिट्टा है गोल मटोल दिखाई देते हो, कभी तिरछे दिखाई देते हो, और आपने आकाश रूप में तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है। ठीक है, वो लास्ट फिर चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि तुम्हें कोई बीमारी है, क्योंकि तभी तो आप कभी कम हो जाती है आपका साइज और कभी बढ़ जाता है, और तब तक वो ऐसे करते रहते कि जब तक वो पूरा गोल नहीं हो जाते। वह चांद को कहती है कि तुम्हारी ये बीमारी क्या ठीक नहीं होगी। और बेटा जैसे आपको पता होगा कि हमारे जैसे हिंदू कैलेंडर में दो जैसे पक्ष बताए गए हैं, ठीक है, कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है वह 15 दिन होते हैं, जैसे एक मंथ में 30 डेज होते हैं, 15 दिन होते हैं जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेके अमावस्या तक होते हैं। और शुक्ल पक्ष उसको बोलते हैं, वह पक्ष होता है जो अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक होता है। जैसे 30 दिनों के महीने होते हैं ना, महीने में कितने दिन होते हैं 30, ठीक है, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया गया है। जैसे 30 दिनों में 15-15 दिन होते हैं, ठीक है, 15 दिनों में जो चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है और शुक्ल पक्ष में गढ़ते गढ़ते अमावस्या तक पहुंच जाता है, और उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और ऐसे इसी तरह बेटा कि जो 6 महीनों में जो मौसम का जो तापमान होता है वो बढ़ता और बढ़ता रहता है, ठीक है, जब मौसम का तापमान बढ़ता है तो उसे उत्तरायण, और जब 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। जैसे 12 महीने होते हैं, जैसे बोलते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पोष, माघ, फागुन आदि, ठीक है। ऐसे अंग्रेजी कैलेंडर भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, उसमें भी 12 मंथ होते हैं, हर मंथ में 30-30 दिन उन्होंने मेंशन किए होते हैं। जैसे उसमें हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, अप्रैल से लेके फेब तक होते हैं। ओके, और आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ कि इस कविता में जो लड़की है चांद से बातें कर रही है, और वो चांद को कहती है कि तुम हमें बिल्कुल ऐसे बुद्धू मत समझो, ठीक है, क्योंकि वह बहुत चतुर है और जानती है कि चांद को कोई बीमारी है। और देखो बेटा एक चीज और कि जो पूर्णिमा होती है, पूर्णमाशी बोल दो, इस दिन जो चांद होता है वो पूरा गोल नजर आता है, पूरी उसकी जो साइज होता है राउंड शेप में होता है। और जो अष्टमी से लेके पूर्णिमा के बीच इन दिनों में जो चांद होता है वो तिरछा दिखाई देता है, ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान से यानी कि याद करना है। बेटा जो ये कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसके जो कवि हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह जी। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने काफी कविताएं रचनाएं इनकी हिंदी साहित्य में शामिल हैं, इनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब आगे हम फर्स्टली सबसे पहले तो कविता को ये पंक्तियां रीड करेंगे। गोल है खूह मगर आप तिरछे नजर आते हैं, जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। देखो इन पंक्तियों में जो ये कविता है इसके प्रथम पद में यानी कि जो फर्स्ट स्टैंजा उसमें बालिका है, 10-11 साल की लड़की है, वो चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं, तिरछे मतलब तिकोने। ये आकाश मुझे आपके बस्तर की तरह नजर आता है, आकाश मीन्स आसमान, वस्त्र मतलब कपड़े की तरह, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, यानी कि अनगिनत जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस होते हैं, तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह,
हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। इन पंक्तियों में वो जो लड़की है वो चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे से नजर आते हो ना, अच्छे तो लगते हैं, परंतु आप हमको बेवकूफ ना समझना। किसको बोल रही है? चांद को कह रही है कि हम सब जानते हैं कि आपका जो ये तिरछापन है आपकी किसी बीमारी की वजह से है। वो चांद को कहती है कि तुम्हें कोई बीमारी है जिसके कारण तुम गढ़ते और बढ़ते रहते हो। आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस जाने की बढ़ते ही चले जाते हैं। इसमें वो लड़की चांद को कहती है कि कभी आप बिल्कुल छोटे हो जाते हो, आपका जो साइज है कम हो जाता है, और कभी इतने ज्यादा बढ़ जाते हो कि घटने बढ़ने का ये क्रम चलता ही रहता है। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इन पंक्तियों में जो कविता में वो लड़की चांद से कहती है कि आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। लास्ट में जो छोटी लड़की है, बालिका है, वो चांद के गढ़ते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। और देखो बेटा, मैं इस कविता के बारे में आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। ध्यान से थोड़ा सा इस चीज को आप समझो कि जो ये कविता है इसमें जो कवि ने जो वो 10-11 साल की वो लड़की है, उसने जो चांद के प्रति अपनी उसकी कल्पना, उसका वर्णन किया है कि लड़की को जो चांद है कभी छोटा लगने लग जाता है, कभी गोल मटोल लगता है, कभी बड़ा लगने लग जाता है। ठीक है, इसलिए वो चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर थोड़े तिरछे से नजर आते हैं। आपने इसकी तारों जड़ित आकाश का क्या पहना हुआ है? बस्तर पहना हुआ है, तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो चांद से कहती है, हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है कि पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बहुत ही रोचक और मनभावन चित्रण किया है।